पहाड़ों के ढहने से लेकर नदियों के उफान और आसमान से बरसती आफत तक मानसून अब जनजीवन पर भारी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और शोपियां में बादल फटने से प्रचंड तबाही मची है। किश्तवाड़ जिले के चत्रू क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात लगभग 2:30 पर बादल फटने की घटना सामने आई। जलधारा का वेग इतना तीव्र था कि उसमें गाड़ियां तक बह गईं। इस भयानक आपदा में लोगों की निजी संपत्ति को अत्यंत भारी नुकसान पहुंचा है। घाटी के अन्य हिस्सों में भी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। श्रीनगर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। वहीं रामबन जिले के अनेक क्षेत्रों में भीषण वर्षा के बाद गहरा कोहरा छा गया है। दक्षिण भारत के केरलम राज्य में भी कुदरत का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। इडुक्की जिले में हो रही अतिवृष्टि के कारण केरल राज्य बिजली बोर्ड यानी KSEB ने कल्लारकुट्टी बांध के द्वार खोल दिए हैं। प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को पूर्णतः सतर्क रहने, सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का भी कड़ा निर्देश जारी किया है। केरलम के इडुक्की जिले में भारी बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। जिले के बागामून में एक मकान पर भूस्खलन होने से एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई है, जिनका पार्थिव शरीर अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। उधर अधूरमाला क्षेत्र में भी भूस्खलन की सूचना है, जहां एक व्यक्ति के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त कोच्चि धनुषकोडी नेशनल हाईवे पर आदिमाली के माची पिलावो के समीप भूस्खलन होने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। मैदानी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी वर्षा का यह तांडव जारी है। गुजरात के सुरेंद्रनगर शहर के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। उधर असम राज्य के डिब्रूगढ़ शहर अंतर्गत मोरन इलाके के कुछ भागों में भी तेज वर्षा हुई है। देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़क तक यानी घरों के अंदर तक पानी बना हुआ है। केदारनाथ की बात करेंगे। केदारनाथ धाम में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह अनिश्चित बना हुआ है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के कारण श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है। भारत मौसम विज्ञान की ओर से जारी मौसम अलर्ट के पश्चात जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर निरंतर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। तस्वीरें आप देखें किस तरीके से सड़क पर पानी भर चुका है। लोगों का आधा शरीर पानी में डूबा हुआ है। किस तरीके से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। घरों के अंदर पानी भर चुका है, वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। आप तस्वीरें देखिए, घरों के बाहर पानी है, घरों के अंदर भी पानी भर चुका है। ये पूरी तस्वीरें जलमग्न की है। तस्वीरें सड़क पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, असम में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। असम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। असम में भी लगातार बाढ़ और बारिश का कहर है। आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। 8 तस्वीरें हैं। इडुक्की केरलम में लगातार बारिश का कहर है। डिब्रूगढ़ असम में लगातार बाढ़ और बारिश देखी जा रही है। केरलम में भी लगातार बाढ़ की तस्वीरें हैं। आप देखें, आधा सड़क जो है जलमग्न नजर आ रही है। गुजरात में भी लगातार मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है। लगातार मौसम का अलर्ट जारी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी बादल फटने की सूचना है। शिव सागर असम में भी सड़कों पर पानी है। कई लोगों की मौत की खबर असम से आई है। लगातार बाढ़ और बारिश का कहर है। प्रशासन हालांकि हालातों पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य भी चलाए जा रहे हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आप तस्वीरें देखें, लगातार बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बादल फटने की भी सूचना है। आप ये भी तस्वीरें देखें केरलम की, जहां पर सड़कों पर पानी भर चुका है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं आम जरूरतों के लिए, तो किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये उड़ीसा की तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जनजीवन पर किस तरीके से असर पड़ रहा है। जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं अपने रोजमर्रा के कामों के लिए, तो सड़क पर इतना पानी जमा है कि कई तरीके की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। आधा शरीर उनका सड़क में पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें देखें, कई लोगों के घर ऐसे हैं कि घरों के अंदर तक पानी भर चुका है। आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित है, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार
बारिश का कहर इतना ज्यादा है। अब प्रशासन किस तरीके से राहत बचाव कार्य चला रहा है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। राहत कैंप क्या वहां पर चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है, क्या व्यवस्था, क्योंकि आसाम में हर साल इस तरीके की तस्वीरें आती हैं। आसाम की तस्वीरों पर भी बेहद नजर है, क्योंकि आसाम में जब भी बाढ़ आती है तो पहले कहा जाता है कि बाढ़ पर नियंत्रण किया जाएगा। अभी 2 दिन से तो पानी चल रहा था, कल रात से पानी भरना शुरू हो गया है। कितने लोग रह रहे हैं सर इस घर में? इसमें हम लोग 9 लोग हैं। अच्छा, पेरेंट्स भी हैं? हाँ, पेरेंट बुजुर्ग आदमी। कल रात से जब से पानी घुस गया, क्या कर रहे हैं सर? कैसे? अब सारे बच्चे भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, वृद्ध लोग भी हैं, और बहुत काफी सारा दिक्कत हो रहा है, क्या करें। वो पीछे एक घेरी बंद होना था तो वो हो नहीं पा रहा है, और इस साल हुआ तो डूब गया, और जिसके चलते गांव के अंदर पानी चारों तरफ से घुस गया। पानी घुसने की वजह से सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो पीने के पानी की होती है सबसे हाँ, पीने का पानी तो पूछिए मत, पीने का पानी तो बहुत दिक्कत है। क्या कर रहे हैं सर? अभी पीने का पानी का व्यवस्था, खाने के लिए क्या पीने व्यवस्था? का पानी व्यवस्था देखते हैं हम लोग, जाके उस साइड से ब्रिज के उस पार से स्कूल वगैरह से लेके आते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? कहना यही चाहेंगे कि हम लोग का, हमारा गांव का खास करके जो घेरी बंद है उसको गवर्नमेंट किसी भी तरह से करा देने से हम लोग के लिए सुविधा होगा। ये बाढ़ का पहला पानी है? हाँ, ये बाढ़ का इस साल का बाढ़ का पहला अभी तो और भी टाइम है सर। हाँ, आगे अगर बारिश हुआ तो फिर इसी तरह से हमेशा का यही दिक्कत है। बचपन से देख के आ रहे हैं, बचपन से ही परेशानी में रहते हैं। गांव दुकोंदा है, कनस दुकोंदा। अच्छा, ये जो हम हालत देख रहे हैं सर, पूरे हर गांव के पूरे सारे घर में पानी घुस चुका है, सबका खाना पीना सब मुश्किल हो रहा है। क्या कहेंगे, ये परिस्थिति कब से है रही? ये तो हर साल आते रहते हैं, ये कोई नहीं, हर साल आते रहते हैं। इस साल थोड़ा ज्यादा पानी हो गया, इतना अपना ये नहीं था इतना तक पानी आएगा करके। तो अंदर, घर के अंदर पानी है, रहने के बहुत दिक्कत हो रहा है, खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई करने की दिक्कत हो रहा है, साफ घर के अंदर घुस जा रहा है, लाइन का भी प्रॉब्लम हो रहा है, सब चारों तरफ से ही दिक्कत हो रहा है। बच्चे लोग को थोड़ा परेशान। कोई ऐसा अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई आए हैं जिन्होंने आपसे बात की? हाँ, प्रशासन अधिकारी आते रहते हैं, घूम के जाते रहते हैं, तसल्ली देते रहते हैं, कुछ तो करेंगे करके। देखा जाए कुछ क्या कब करते हैं। चाहते हैं क्या हो? हम लोग चाहते हैं गांव का थोड़ा विकास हो, पानी थोड़ा ये हो जाए तो लोग को जो घर पे खाना बना नहीं सकते उनको तो खाना वाना मिल सकता है, तो अच्छी बात है। बड़ी जो असुविधा है पानी के लिए तक दिक्कत है, और बच्चे लोग को दवाई ववाई का, किसी का तबीयत खराब हो गया, अभी सीजन थोड़ा अलग सीजन है, इसकी वजह से थोड़ा दवाई का व्यवस्था हो जाता, खाना पीना तो अच्छा रहता। तो ये बोलना चाहता। समरंजन नरिमल कौन सा गाँव? दुखोंदा कनस। ये जो हम देख रहे हैं सर, आपका रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, चारों तरफ पानी भर गया है। कब से ये हालत है? क्या तो कल रात को पानी घर पे घुसा है। अब आज ज्यादा से ज्यादा पानी हो गया, खाने की परेशानी है, खाना भी नहीं बना नहीं पा रहा है। कैसे, कब से ये हालत कैसे है? कैसे आप लोग रह रहे हैं? कल 5-5:30 बजे रात को पानी घर पे घुसा, अभी तक ज्यादा से ज्यादा पानी हो रहे हैं, कहाँ सोने को मिल रहा है, और खाना भी नहीं बना पा रहे। खाने का पानी की वजह से दुनिया भर के जो जीव जंतु हैं उनका भी डर रहता होगा, वैसा कुछ है? वो ज्यादा से ज्यादा गोखर है, घर पे घुस जाता है और रहने को परेशानी है। वो बाहर हम लोग रात भर बैठा था। कितने लोग हैं आप लोग? 5 आदमी है। 5 आदमी। कल शाम से ही ऐसा हालत? हाँ, शाम को ऐसा हालत, घर से बाहर चला गया, बाहर बैठा था रात भर, परेशानी बहुत है। क्या कहना चाहिए? हम वो कहना था, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है और हम चाहेंगे कि खाने के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए। पानी का पानी कैसे करते हैं? पानी तो नहीं मिल रहे हैं, और बाहर से कल से 2 बोरा भर के लाया था 2 डिब्बा, अभी तक वो चालू है, कुछ मिला नहीं हम लोग को। इसकी वजह से पानी की भी असुविधा, पानी की बहुत तकलीफ है, तो जाने के लिए इतना बहुत पानी है, उधर भी पानी है, गाँव सारी तरफ पानी है, पानी बाढ़ हो गया पूरा। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का आम जनजीवन प्रभावित है, किस तरीके से बाढ़ और बारिश ने अपना कहर बरपाया है। उत्तराखंड में मानसून से तीर्थ यात्रा भी लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही का मंजर भी देखने को मिला है।
तो आज मानसून पर ही करेंगे चर्चा। अलग अलग जगह से अलग अलग रिपोर्टर्स तमाम जानकारियों के साथ हैं। मेरे साथ गुजरात से उत्कल ठाकुर ब्यूरो चीफ है, विनोद पाठक मेरे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुके हैं, अरुण मोहंती उड़ीसा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रभाकर जो है वो मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिमाचल की बात करेंगे। विनोद, हिमाचल में किस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अभी क्या मंजर बना हुआ है हिमाचल में? देखिए, हिमाचल में लगातार जो बारिश हो रही है इससे काफी कहर बरप रहा है। कई जगह जो जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। शिमला में भी जो कई जगह रास्ते वो बंद हो चुके हैं। अभी सिरमौर में वहां पहाड़ी से पत्थर गिरे थे जिसके कारण काफी रास्ता बंद हो चुका था, बस फंस गई थी। वहां एसडीआरएफ की टीम ने वहां पर जाके बस को निकाला है। वहीं चंबा में भी काफी नुकसान हुआ है, घर उसमें ढह गए हैं, जिसमें से अभी तक मानसून से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। एक जो व्यक्ति है वो नदी के बहाव में बह गया है और काफी लगातार भारी बारिश से जनजीवन अभी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को भी कहा है कि आने जाने में सावधानी बरतें, क्योंकि जो नदी के नाले किनारे जगह है वहां पर काफी बादल फटने और बाढ़ की जो संभावना बनी रहती है। इसको लेके अभी भी जो प्रशासन है वो अलर्ट है और यहाँ से बाहर से जो, हालांकि एक जो देवभूमि है, पर्यटन नगरी है, बाहर से पर्यटक भी काफी संख्या में आते हैं, इसलिए उनको भी अलर्ट किया गया है कि वो आए जरूर, लेकिन मौसम की जो चेतावनी है उसको देखकर ही अपनी जो यात्राएं हैं वो करें। जी बिल्कुल, मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई से प्रभाकर मेरे साथ है। प्रभाकर, मुंबई में जब बारिश की बात आती है तो सड़कें जलमग्न हो जाती है, लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, क्योंकि मुंबई कहते हैं माया नगरी कभी ना रुकने वाला शहर है। अभी मुंबई में क्या हालात है, बारिश का क्या कहर बरस रहा है मुंबई में? शिवानी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार बरसात हो रहा है, मुंबई भी अस्तित्व नहीं रहा है इससे बरसात से। और आप देख सकते हैं मेरे बगल, मेरे पीछे ही देखिए, वो जो वहां पर जो मलबा का जो है जो उठाया जा रहा है, यही मेट्रो का काम हो रहा था और बरसात के चलते हम कह सकते हैं तो इनकी काम जो है बराबर तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से ये मलबा ऊपर से गिरा। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि इससे कहीं लोगों, अगर जगह था, हमारी भी गाड़ी पीछे ही थी, हम बच गए, और रिक्शा भी आगे था उसके लिए वो भी बच गया। यानी कि अगर किसी पे गिरता अगर वो तो कुछ ना कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि आगे पीछे होने जैसे गाड़ियों के बच गया है वो वहां पे। और मैं आपको बता दूं, पुलिस जो है, पुलिस लगातार यहाँ पर जो है वहां पे बैरिकेडिंग करके, आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग करके गाड़ी को निकाला जा रहा है वहां से। और यहीं पर जो है बरसात को ही, बरसात की वजह से जो हो रहे खड्डों की वजह से यहाँ पर जो है मनसे ने आज रैली भी आज निकाली है यहाँ पर। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बरसात हो रहा है और बरसात के बाद जो सड़कों में जो गड्ढे जो हो रहे हैं, तो गड्ढों से कैसे निजात पाया जाए इसका भी देखा जा रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है अपना काम कर रहा है, लेकिन ये बरसात से पहले काम नहीं किया गया और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियां जो है सड़क पे उतर रही है और गड्ढों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई घोड़ा लेके आ रहा है, जैसे हम देख सकते हैं हमारे पीछे जो है यहाँ पर आप देखिए, वहां पर घोड़ा लाया गया है। तो घोड़े से यहाँ पे क्या सड़कों पर अब घोड़े से चला जाएगा, इस तरह से बातें वहां पे चल रही है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का अपना अपना प्रदर्शन है। लेकिन हाँ, बरसात तो हम कह सकते हैं इस बार बरसात कहीं ज्यादा ही हो गया है। मुंबई में भी हुआ लगातार, हम कह सकते हैं मुंबई से सटे जो पालघर से जिला है वहां पर तो एकदम त्रासदी चल रही है। वहां पर लगातार बरसात की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहां पर जो है बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। पहाड़ी पे जो रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं, तो वहां पर भूस्खलन हो रहा है, वहां पे तकलीफ और ज्यादा है। बिल्कुल प्रभाकर, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि मुंबई में लगातार बारिश है, पीछे सड़कों पर भी कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ है। अरुण मोहंती, उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में बाढ़ का कहर भी देखा जा रहा है, सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं? चलिए, अरुण मेरे साथ फिलहाल नहीं जुड़ पा रहे हैं, उत्कल के पास वापस चलेंगे। उत्कल, गुजरात में क्या हालात बने हुए? मैं देख रही हूँ आप छाता लेकर खड़े हुए हैं, अभी भी क्या वहां बारिश हो रही है? देखिए, अहमदाबाद में अभी तेज बारिश हो रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 31 तारीख को, 31 जुलाई से 3 अगस्त तक मौसम विभाग ने गुजरात में भारी बारिश का जो है फोरकास्ट किया है, चेतावनी दी है। इसके अंतर्गत 31 तारीख को 11 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। आज भी 11 से 12 जिलों में और 200 से ज्यादा तहसीलों में भारी बारिश हो रही है। 5 इंच से लेकर के 15 इंच तक की
बारिश दर्ज की गई है। साउथ गुजरात, मध्य गुजरात के कई जिलों में और मध्य गुजरात के ऊपरी जिलों में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। कई डैम जो है वो उफान पर है, कई नदियां उफान पर है और जो डैम जो उसकी भराई की मात्रा है वो 100% से ऊपर जा चुकी है। आप देखें तो जनजीवन भी काफी इससे प्रभावित हुआ है, यातायात भी प्रभावित हुआ है। गुजरात सरकार ने कहा है कि आवश्यकता न हो तो घर से बाहर न निकले। इस प्रकार की चेतावनी से आप समझ सकती हैं कि गुजरात में किस प्रकार से रेड अलर्ट दिया गया था और उसी रेड अलर्ट के आधार पर उसी प्रकार से, उसी इंटेंसिटी से, उसी तीव्रता से बारिश गिरी है कल से और आज भी कई जिलों में, कई जगह पर, कई इलाकों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मैं जहां खड़ा हूं अहमदाबाद, वहां पर भी भारी बारिश पिछली रात से हो रही है। जी बिल्कुल विनोद, हिमाचल में प्रशासन किस तरीके से राहत बचाव कार्य चला रही है, क्योंकि देख रहे हैं कि आम जनजीवन हिमाचल में बहुत प्रभावित है, तो लोगों तक कैसे सहायता पहुंचा रही है? पहले से अलर्ट है। अभी सिरमौर में वहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पर जो बस फंस गई थी, वहाँ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जो वहाँ पर फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया। लाहौल स्पीति में पहाड़ से पत्थर आए थे, जो ट्रेवलर है उस पर गिर गई थी, जिसमें से 14 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहाँ भी मौके पे प्रशासन पहुंचा और उन्हें बचाव जो राहत कार्य वो शुरू किया गया। वहीं जो अन्य जगह पे जहाँ पर ये बारिश का कहर बरप रहा है, प्रशासन पहले से अलर्ट है, लोगों को आगाह कर रहा है कि वो नदी नालों किनारे ना जाएं, क्योंकि जो बाढ़ है ये नदी नालों किनारे आती है और जो बादल फटने घटनाएं होती है भी जो नदियां हैं उनके किनारे ही ज्यादा बादल फटते हैं। तो इसको लेके लोगों को भी अलर्ट किया गया है और प्रशासन पहले से अलर्ट है। एक टेलीफोन नंबर जारी किया गया है कि किसी को भी आपातकाल होता है तो उस नंबर। चलिए बिल्कुल विनोद, नजर बनाए रखिए। प्रभाकर, मुंबई में जब बारिश का अलर्ट जारी किया जाता है, जब मानसून की शुरुआत होती है, तो प्रशासन किस तरीके से तैयारियों में जुट जाता है? क्योंकि हर साल मुंबई से तस्वीरें आती है कि सड़क पर जल जमाव की स्थिति सामने आ जाती है, सड़कों पर पानी भर जाता है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाती है। हर बार दावे और वादे मुंबई से सामने आते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति इस बार भी कुछ और ही नजर आ रही है। प्रभाकर, जिस तरह से वादे किए जाते हैं उस तरह से वादा से पूरा नहीं होता है। जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से मेट्रो का काम जो हो रहा है और मेट्रो के ही ऊपर से जो मलबे जो है नीचे गिर रहे हैं, तो और वही जो है यहाँ पर बगल में ही मेरे पूरा जल जमाव है यहाँ पर, जो कि अभी कुछ देर पहले ही बरसात हुआ था और पानी जो है निकलने का यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ पे सड़कें जो है आधी तो धस गई है नीचे की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप जिस तरह से जो ये जो सड़कों की जो रास्ता जो है, आप देखिए वादा किया जाता है कि किस तरह से ये सड़क जो है ये जो है इस पर सीमेंटीकरण होगा या फिर जो काम जो होगा वो हम एकदम अलग तरीके से करेंगे, जिससे कि कभी भी यहाँ पर जल जमाव नहीं होगा और जल भराव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है हर बार जो है हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो है कि जल जमाव हो जाता है और इस बरसात की बात हम नहीं कर रहे हैं, हर बरसात में यहाँ पर जो है ये सब इलाके जो है भर जाते हैं। अभी इस वक्त कुछ ही देर के लिए बरसात हुआ है और जो है यहाँ पर जमा हो गए। अभी लगातार जो है जिस तरह से स्थिति जो बताई जा रही है तो लगातार बरसात होने की जो है संभावना है, लेकिन फिर भी अभी तक मैं कहता हूँ कि सिर्फ आधे घंटे के बरसात में अगर ये हालत है, लगातार अगर बरसात होगा तो यहाँ पे कमर तक पानी आ जाता है। बिल्कुल प्रभाकर, देख भी रहे हैं जहां पर आप मौजूद है वहां पर सड़कों में गड्ढे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब वोट की बारी आती है तो ये कहा जाता है कि मुंबई जलमग्न नहीं होगी, बारिश से निपटारा मिलेगा, लेकिन मुंबई की तस्वीरें आप कह रहे हैं कि आधे घंटे की बारिश में ये हाल है। अगर पूरे दिन बारिश होती है तो मुंबई डूब ही जाती है, एक तरीके से ऐसी तस्वीरें आती है। मेरे साथ अरुण मोहंती है। अरुण, उड़ीसा में बाढ़ का कहर भी सामने आया है, क्या कुछ तस्वीरें, मौसम विभाग क्या अलर्ट जारी कर रहा है उड़ीसा के लिए? अरुण, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है अरुण। मौसम विभाग का ये तो बारिश का सीजन है और हर शायद अरुण के नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहे, नेटवर्क क्लियर नहीं है। मेरे साथ उत्कल बने हुए। उत्कल, मौसम विभाग क्या अलर्ट जारी कर रहा है? कब तक अभी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? देखिए 30 जुलाई को पॉडकास्ट किया गया था कि 31 जुलाई से 2 अगस्त तक गुजरात में भारी बारिश होगी। उस अनुमान, उस पॉडकास्ट के अंतर्गत ही, उसी आधार पर ही गुजरात के सभी जिलों और तहसीलों में बारिश दर्ज की गई है और भारी बारिश का अलर्ट है। ये यहाँ तक प्रशासन सख्त और वो
तैयार है कि राजस्थान और महाराष्ट्र के भी अतिरिक्त दल बुलाने पड़े, एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें बुलानी पड़े और हेलीकॉप्टर तक को भी तैयार रखना पड़े, तो उस स्थिति में भी निपटारा किया जा सके, उससे निपट सके प्रशासन, उस प्रकार की तैयारी गुजरात सरकार ने की गई है। अहमदाबाद से लेकर के सूरत वापी तक जो महाराष्ट्र से जुड़ता है, ये जो अंतिम छोर है गुजरात का, वहां तक वहीं सभी सारे जिलों में, तहसील में भारी बारिश दर्ज की गई है। अभी ये कहा जाए उत्कल की गुजरात में प्रशासन पहले से पूरी तरह से तैयार है। आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का इंतजाम भी किया गया है। तमाम तरीके से प्रशासन ने गुजरात में इंतजामात किए हैं। फिलहाल अब देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग इस बार मानसून की तस्वीरें सामने आ रही। कहीं बाढ़ बारिश है तो कहीं पर बादल फटने की जम्मू कश्मीर से तस्वीर सामने आई है। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी ने तमाम जानकारी दी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।